अक्सर लोग मालूम करना चाह रहे होते हैं कि दुबई में बिजनेस करने के लिए हमें पुराना लाइसेंस लेना चाहिए या नया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी राय होती है, खुद की राय होती है कि हमें पुराना लाइसेंस लेना चाहिए क्योंकि वो सस्ता होगा। जबकि मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि वो रीजंस क्या हैं, वो वजह क्या है जिसकी वजह से जितने भी बड़े कंसल्टेंट्स होंगे वो आपको पुरानी कंपनी लेते वक्त सोचने का, अपने फैसले को रिव्यू करने का मशवरा जरूर देंगे। मेरा नाम है ताहिर और आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस एक्सपर्ट चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जबकि दोस्तों से शेयर करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दें। तो चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। जब भी आपको दुबई में बिजनेस लाइसेंस लेना हो तो कभी भी पुराने लाइसेंस की तरफ मत जाइए जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि मेरा वाकई ही पुराने लाइसेंस के बगैर गुजारा नहीं है। फिर आप पुराने लाइसेंस में जाइए। अब पुराना लाइसेंस अगर आप लेने लगे हैं तो जो चीज़ें हो सकती हैं, जो नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर जान लीजिए। नंबर 1, मिसाल के तौर पे अगर मेरा लाइसेंस पहले से दुबई में मौजूद है, मैं 5, 10, 15 साल से बिजनेस कर रहा हूं, तो यकीनन मेरा बहुत सारी कंपनियों के साथ लेन देन भी होगा। मैंने बहुत सारे कंपनीज को चेक्स दिए होंगे, हो सकता है वो पोस्ट डेटेड चेक्स हों, हो सकता है मेरी कंपनी पहले से बैंक डिफॉल्टर हो, और हो सकता है मेरे कुछ लोग किसी लीगल एक्टिविटीज़ में हों और उनको बैन किया गया हो, या मेरी कंपनी को बैन कर दिया गया हो, या मेरा लाइसेंस के ऊपर वक्ती तौर पर रोक लगी हो या फाइन हो। तो यकीनन याद रखिए, जब भी मैं वो बिजनेस, वो लाइसेंस आप या किसी और कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरी सारी की सारी लाइबिलिटीज, मेरी कंपनी के सारे बिल्स, मेरी कंपनी के नाम पर लगा कोई भी चार्ज, कोई बिल, कोई दीवा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोन्स, किसी किस्म के लोन, हर चीज वो आप पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गया और अब मेरे लिए हुए लोन्स, मेरी कंपनी के दौर में लिए हुए सारे मामलात के जवाबदेह आप हैं। और याद रखिए, आपको ये देना ही पड़ेंगे, आप इससे बच नहीं सकते। चाहे आप कैसे भी करें और जाकर क्लेम करें कि जी मैं तो नया हूं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इस कंपनी में पहले से ये मामलात मौजूद हैं, तो ये तो मुझे धोखे से बेचा गया है या कुछ ऐसा किया गया है। लेकिन याद रखिए, वो सारी लाइबिलिटीज आप पर ट्रांसफर हो चुकी हैं, जिसको आपको अब बियर करना है, जैसे भी है देना तो पड़ेगा। तो इसलिए ये बड़ी मिस्टेक्स में ये एक मिस्टेक आपको आपके पूरे प्रोग्राम को, आपके पूरे फ्यूचर प्लान को तहस नहस कर देगी। तो इसलिए जब भी आप कोई पुराना लाइसेंस लेने लगें तो पहली बात यह है कि आपको कुछ टेक्निक्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और यकीनन किसी अच्छे कंसल्टेंट से डिस्कस करके उसको हायर जरूर कर लें। इसके ऊपर खुद आगे होकर अपने सर पे ये प्रॉब्लम मत लीजिएगा जब तक आपके साथ कोई बेहतर कंसल्टेंट जो इन लीगल इश्यूज को जानता हो, चेक करना जानता हो, वो जब तक अपनी तसल्ली ना कर ले, आप उस मैटर में ना जाइएगा। हम आपको यही एडवाइस करेंगे। देखिए, अगर आप वाकई ही में पुराना ही लाइसेंस लेना चाहते हैं, किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि मुझे पुराना लाइसेंस ही चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? आपको बिजनेस लाइसेंस लेते वक्त ये देखना चाहिए क्या ये बिजनेस लाइसेंस वैलिड है या एक्सपायर है, और आपको वो कितने में बेचा जा रहा है। अगर मेरा लाइसेंस एक्सपायर है, उसकी वैलिडिटी मुकम्मल हो गई है, मैं उसके बावजूद भी आपको कहता हूं मुझे 20,000 दिरहम चाहिए, 50,000 दिरहम चाहिए, तो आपको सोचना चाहिए कि याद रखिए, जब से मेरा लाइसेंस एक्सपायर है, मिसाल के तौर पे वो लाइसेंस एक्सपायर है 2016 का या 17 का, और आप कहते हैं कि मैं आप इस लाइसेंस को लेकर इसको रिन्यू कर लूंगा और मैं 2020 से लेकर आगे तक 1 साल की वैलिडिटी मुझे मिल जाएगी और मैं चला लूंगा, तो यहां पर अगेन आप मिस्टेक करेंगे। ऐसा नहीं है, फिलहाल तक ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, जिस तारीख से लाइसेंस एक्सपायर होता है उसी तारीख से ही दोबारा आगे को इसको आप रिन्यू कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर आपका लाइसेंस जो आप लेने लगे हैं वो दिसंबर 2017 में एक्सपायर हो गया, तो सबसे आप अब खरीदने लगे हैं 2020 में, तो आपको 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20, मतलब आपको ये 3 साल का पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो आपके पास ये एक वैलिड बिजनेस लाइसेंस बन सकेगा जिसकी
वैलिडिटी मौजूद हो। ये अगला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी लायबिलिटी को अपने सर से उतारने के लिए ये पुश करके अपने दोस्तों के जरिए वगैरह वगैरह अपनी जान छुड़वा लेते हैं ऐसे लाइसेंस से, जबकि ये एक बड़ी मिस्टेक है जिसमें आप फंस कर आपको जब वो पेमेंट वाउचर मिलेगा, यकीनन वो पेमेंट वाउचर 30,000, 40,000, 50,000 दिरहम के करीब होगा। यही अगर आप नया लाइसेंस बनाते तो मुश्किल से 15 से 20,000 में बन जाता, लेकिन जब भी आप दूसरे का पुराना लाइसेंस ले रहे हैं जो एक्सपायर हुआ था तो उसके तमाम अखराजात भी आप ही को बियर करने पड़ेंगे। आप दोबारा एक परेशानी में फंस जाएंगे। तो ये अगली एक मिस्टेक है। पहली बात, आपको लाइसेंस लेते वक्त ये ध्यान में रखना है कि मुझे पुराना लाइसेंस नहीं लेना। अगर पुराना लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस एक्सपायर ना लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। और जब भी आपको लाइसेंस आपके ऊपर लेना ही है, ट्रांसफर करना है, तो आप अपनी कंपनी का नया नाम रख लें। जी, बहुत जरूरी है आप अपनी कंपनी का नया नाम रखें। पुराना नाम वैसे के वैसे आप पर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कंपनी का नया नाम रखना चाहिए। न्यू मैनेजमेंट है, नया नाम रखें ताकि जो पिछले मामलात हों वो उस नाम, उस कंपनी, उस लाइसेंस के ऑनर तक रह जाएं। जो भी मामलात हो, चाहे वो लोन है, डिफॉल्ट है वगैरह वगैरह, वो सब मामला पिछले ऑनर तक रह जाए, आपके ऊपर वो चीजें ट्रांसफर ना हो, चाहे आपके इल्म में है या नहीं है। तो ये एक बेहतर कदम हो जाएगा। उसके बाद आप उस लाइसेंस पे जब भी आप नया एक ऑफिस रजिस्टर करके एक पेमेंट वाउचर निकालेंगे, उसमें कुछ फीसेस भी लग के आएंगी। जब भी कोई पार्टनर इन होते हैं, आउट होते हैं, कोई एक्टिविटीज चेंज होती हैं, तो दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी वो तमाम चार्जेस पेमेंट वाउचर में दोबारा लग के आते हैं और आपको वो पे करने पड़ते हैं। एनीवे, अगर आप ये सारी पेमेंट्स कर लेते हैं तो आपका नाम बिजनेस लाइसेंस में शामिल हो जाएगा और आपको एक नया लाइसेंस मिल जाएगा। ये लाइसेंस आपके नाम पर होगा और उसमें जो भी आपके पार्टनर्स हैं यकीनन वो सारे उस लाइसेंस में मौजूद होंगे, और जो पिछली लायबिलिटीज हैं वो पीछे तक खत्म हो जाएंगी अगर आपने कंपनी का नया नाम रखा लेते वक्त, बाद में नहीं, लेते वक्त। तो याद रखिए, जब भी आप इस तरीके से चलते हैं तो आप कुछ सेफ हो जाते हैं और उसके बाद परेशानी कम रहेगी। और जब भी आप लाइसेंस ले लें उसके बाद आपको इस्टेब्लिशमेंट कार्ड यानी इमिग्रेशन कार्ड को रिन्यू करना है, उसकी मॉडिफिकेशन करवाइए। मॉडिफिकेशन करवाने के बाद लेबर डिपार्टमेंट में लेबर कार्ड में मॉडिफिकेशंस होना चाहिए ताकि आपका लेबर भी एक्टिव हो सके। हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली और आपको वो बहुत हेल्प करेगी। यकीनन अगर हमें हमारी बातें, हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो दूसरों को शेयर जरूर कीजिए, रेफर जरूर कीजिए ताकि हमें हमारी मेहनत का भी सिला भी मिल सके। आने वाले एक दूसरे किसी वीडियो के साथ जरूर मुलाकात होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में कहीं पर भी आप हमें राब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें ईमेल सेंड कर सकते हैं। कुछ भी मालूम करना है बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और अगली किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।